विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा के अंतर्गत गद्य की विविध आयाम इस पुस्तक के अंतर्गत से कमला इस पाठ को देखने वाले हैं। कमला पद्मा सचदेव रचित संस्मरण है। कमला को प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग पद्मा सचदेव जी का स्थूल परिचय यहाँ पर आपके सम्मुख रख रहे हैं। पद्मा सचदेव का जन्म 17 अप्रैल 1940 में हुआ। एक भारतीय कवयित्री और उपन्यासकार के रूप में वे डोंगरी भाषा की पहले आधुनिक कवित्री के रूप में हमारे सम्मुख आती है। हिंदी में भी वे लिखती है। उनके कतिपय कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, किंतु मेरी कविता मेरे गीत के लिए उन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनका कार्य क्षेत्र विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर रेडियो में स्टाफ कलाकार के पद पर प्रारंभ हुआ। वे बाद में दिल्ली रेडियो में डोंगरी समाचार वाचक के पद पर कार्यरत रही। डोंगरी भाषा की प्रख्यात लेखिका एवं कवयित्री पद्मा सचदेव को इतिहास प्रेम विरासत में मिला हुआ है। उनके पिता प्रोफेसर जयदेव शर्मा हिंदी और संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित थे। पहले उन्होंने कवयित्री के रूप में ख्याति प्राप्त की। लोकगीतों से प्रभावित होकर उन्होंने मेरे कविता मेरे गीत इस काव्य संग्रह पर काम किया। बाद में उन्होंने हिंदी और डोंगरी गद्य पर भी अधिकार जमाया। डोंगरी कविता के साथ साथ वे हिंदी के भी 3 कविता संग्रह को प्रकाशित कर चुकी है। भाषा अकादमी से रोब ऑफ ऑनर भी इन्हें मिला है। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी आप सम्मानित है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुआ है। डोंगरी कहानी के क्षेत्र में इनके आगमन से एक नई मानसिकता वो नई संवेदना शक्ति का संचार हुआ है। प्रमुख प्रकाशित कृतियां निम्न रूप से हम देख सकते हैं, जो कि डोंगरी तथा हिंदी दोनों इसमें सम्मिलित है। तवीते चन्नान, नेहरिया, पोता पोता निम्बल, उत्तर बहनी, तैथिया, गोद भरी तथा हिंदी में एक विशिष्ट उपन्यास अब न बनेगी देहरी आदि इनकी रचनाएं हमें देखने के लिए मिलती है। मैंने कहा कि पद्मा सचदेव द्वारा लिखित कमला नामक संस्मरण में लेखिका के घर में काम करने वाली एक महिला की व्यथा को चित्रित किया गया है। कमला ने समय समय पर अपनी व्यथाओं को प्रसंगों के रूप में बयान करते हुए लेखिका के सम्मुख जो बातें रखी थी उसी को संस्मरण के अंतर्गत पद्मा सचदेव जी ने बांधा हुआ है। पहले पहल कमला कुछ भी कहती नहीं थी। कई बार उसके चेहरे पर चोट के निशान तो दिखाई देते थे, परंतु पूछने पर वह यह कहकर टाल देती है कि मैं अंधेरे में गिरने से चोट लगी है, किंतु वैसा कुछ हुआ नहीं रहता। लेखिका भी इस बात को भली भांति जानती है, लेकिन वो इस प्रकार का बहाना बनाकर वास्तविकता से लेखिका को आगाह नहीं कराना चाहती है। वास्तव में उसका पति शराब पीकर उसे मारा करता था। उससे पैसे लेकर बगैर कोई काम किए बैठा रहता था और शराब में दिन बिताया करता था। गांव की और खेती अच्छी थी, पर वो तो ठहरा कामचोर और निकम्मा। काम कतई करता नहीं था और बीवी के कमाई के ऊपर जीने के साथ साथ उसी के कमाई से शराब पीकर नशे में धुंध रहा करता था। शुरू में काम तो करता था, पर बाद में वो भी उसने क्या है करना छोड़ दिया।
कमला बंगाली है और उसका पति उड़ीसा का उड़िया है। कमला लेखिका के प्रति आत्मीयता बढ़ने के बाद एक एक प्रसंग उसके सामने खोल खोल कर रखती है। उसका प्रत्येक प्रसंग दर्द से भरा हुआ है। लेखिका के सामने अपने बचपन, विवाह, बंगाल से दिल्ली आने के सभी प्रसंग वे व्यक्त करती है। पति शराबी है, मारता है, पर फिर भी वो अपने पति से चिपकी बैठी है। लेखिका उसे अपने ढंग से समझाने की कोशिश तो करती है, पर उल्टे लेखिका को ही आपको कुछ समझता नहीं कहकर टाल देती है। अपने पति सुधरे इसलिए वो अपनी कमाई से खर्च भी करती है। एक तो परिवार चलाना, घर गृहस्थी चलाना इतना आसान नहीं है। वो परिवार को चलाया करती थी। दूसरे, पति द्वारा डांट डपट कर शराब के लिए उसे पैसे ले देना। तीसरा, पति उड़ीसा से आए हुए किसी ना किसी व्यक्ति को घर में रोजाना लिए आया करता था। यानी जो भी गांव की ओर से आ गया तो इनको साथी मिल गया। स्वयं का तो खर्च वो स्वयं निकाल नहीं पाते थे, बीवी के खर्च पे ही जिया करते थे। और साथ ही साथ आए हुए मेहमान का भी हमें दिखाई देता है कि खर्च कमला को पूरा करना पड़ता था। इस पर भी वो अपने पति की शराब की लत छूटे इसलिए वह पंडित, ओझा, गुप्पी और मुल्ला मौलवी पंडित के पास दवा दारू के लिए खर्च किया करती थी। यानी कमला अपने कमाई से घर गृहस्थी, पति की शराब, आए हुए मेहमान, इतना ही नहीं तो उसकी शराब छूट जाए इसलिए वो पंडित, ओझा, गुप्पी, मुल्ला मौलवी पंडित से भी क्या है, दारू दवा जो भी उसके लिए खर्च वगैरह आता है वो किया करती थी। कमला की मेहनत का लाभ खुद कमला को तो नहीं हुआ, पर ओझा, पंडित, उसके पति और रिश्तेदार जरूर उठाया करते थे। बीच बीच में पुलिस आकर भी उसके पति से पैसे हटती है। यही कारण है कि कमला जो है हमें दिखाई देता है कि पुलिस से नाता नहीं रखना चाहती, पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती, वो पुलिस से काफी डरती है, पुलिस से दूर रहती है। पुलिस से कमला को सख्त नफरत हो गई है। एक दो बार पति की शिकायत पुलिस में करने की सलाह लेखिका कमला को देती है, पर एक तो पुलिस पर उसका गुस्सा है, दूसरे वो लेखिका से कहती भी है कि मारे तो भी क्या हुआ, आखिर अपना ही पति है, उसे कैसे पुलिस के हवाले किया जा सकता है। दूसरे, शराब के कारण वो पहले से ही दुबला पतला बना हुआ है, उसके शरीर में जितनी ताकत कुव्वत होना चाहिए नहीं है। और यदि मैं पुलिस में शिकायत करती हूँ तो पुलिस के मार को वो कैसे सह पाएगा, इसकी भी चिंता उसे सताए रहती है। यही चिंता भी उसे जो है तो क्या है, पुलिस से दूर कर देती है। वास्तव में कमला पति से स्नेह रखकर इस प्रकार का कोई दायित्व उसका पति नहीं निभाता और उल्टे कई तरह की ज्यादतियां उस पर करते रहता है। कभी कभार उसे मार काट करता, गाली गलौज देता, तो प्रतिदिन ही कि यह कि कम से कम वो जो है तो उसे इन सारे तकलीफों को बर्दाश्त करने के पश्चात भी वो उसे जो है तो क्या है चाहती है। और ये क्या कम था कि रोज की मार काट, गाली गलौज, उसका बोझ ढोना, उसे संभालना, उसे शराब के लिए पैसा देना, ये क्या कम था। तो उसमें कमती में भरती उसने और एक नया कारनामा कर दिखाया, और वो था दूसरी शादी कर दी उसने। अब उसकी सौतन भी जो है तो क्या है माँ बनने वाली है। अब उसका गर्भ खाली करने के लिए पैसों का इंतजाम भी खुद कमला ही को करना पड़ रहा है। अब तो उसके पति की मजाल यहां तक बढ़ गई कि सौतन को उसने उसके जो है तो करीबी झुग्गी में लाकर रख दिया। पहले वो दूर दराज कहाँ थी, अब अपने शौकों को उन्हें उसके सामने ही लाकर रख दिया। एक दूसरी झुग्गी किराए पर ले ली, उसका भी किराया कमला को ही चुकाना पड़ता था।
और ऐसे आराम से वो जो है तो अपना जीवन जी रहा था। ये भी क्या कम था कि कमला जब एक बार गांव चली जाती है तो उसके घर का सामान सौतन को दे डालता है। देख लीजिए, एक बार कमला जो है किसी कारणवश उसे जो है तो गांव की ओर जाना पड़ा। जब वो गांव की ओर चले गई तो घर में का जो भी जरूरत के जो सामान थे, चीजें थी, वस्तुएं थी, इसने एक एक कर कर जो है तो उसकी सौतन के पूरे हवाले कर दिया, पूरा घर खाली कर दिया। अब बचा कुचा सामान सुरक्षित रहे, इसलिए कमला अब लेखिका के घर में जो है तो रखा करती है। लेखिका कई स्तरों पर कमला को सलाह देने पर अपने पति को सबक सिखाने की बातें करती है, पर कमला अपने विचारों पर अड़िग है। उसकी नजर में पति चाहे कितना भी बुरा हो, पति परमेश्वर है। पति की बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकता। पति पर वो बिगड़ती नहीं, पति पर वो क्रोधित होती नहीं, भला बुरा कहती नहीं, पर बदले की भावना पर कभी विश्वास नहीं करती। यानी एक सच्ची भारतीय जो है तो नारी के रूप में यहाँ पर कमला हमें दिखाई देती है। भले पति उसके साथ छल कपट करे, दूसरी जो है तो सौतन उसके करीब ला ले, उससे वो जो है तो क्या है कभी क्रोधित नहीं हुई भी है, भला बुरा नहीं किया हुआ है। जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है, इस पंक्ति के भांति हमें दिखाई देता है कि वो उसको जो है तो सर आंखों पर वो रखा करती थी। उसे त्यागने की बात उसके मन में कभी नहीं आती थी। पति को कोई आंच पहुंचे, उसकी उसकी कोई होनी हो जाए, ये विचार भी वो नहीं कर पाती थी। और कमला के परिवार का इश्क या चक्कर भी बड़ा मजेदार है। लेखिका कहती है, एक बार कमला ने यूं ही बातों बातों में बता दिया कि हमारे घर में इश्क का चक्कर जो है तो क्या है बड़ा लंबा चलता आ रहा है। और बताया कि मेरे पति ने भी इश्क किया, यानी उसकी भी जो है तो क्या लव मैरिज है। उसका ससुर भी है, उसके ससुर ने भी खेत की एक पड़ोसी एक विधवा से चक्कर चलाया, उसका भी जो है तो क्या है इश्क का मामला है। इतना ही नहीं, अब उसका जो बेटा था अच्छा खासा पढ़ता लिखता था, तेज तरार था, वो जो है तो क्या है गली की एक लड़की के चक्कर में आ गया, उसको भी इश्क हो गया। तो इस प्रकार इश्किया चक्कर किस प्रकार से है वो सारा की सारा एक दिन बैठे बैठे हमें दिखाई देता है लेखिका के सम्मुख। कमला ने जो है तो बयान किया, और लेखिका ने देखा कि कमला की हालत बद से बदतर हो रही है, पति द्वारा उसका शोषण हो रहा है, पति को उसकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, पति ने पत्नी का जो है तो ख्याल रखना चाहिए, उसके विपरीत वो उसके ऊपर सौतन ले आया, वो उसका ख्याल रख रहा है, इसकी वस्तुएं उसको ले जाकर दे रहा है। इतना ही वो नहीं, वो जहाँ रहती थी उसी सामने की झुग्गी में उसको जो है तो रख रहा है। यानी कि सारे उसको जो है तो जितने भी कष्ट पहुंचाने चाहिए उतने सारे पहुंचाने का ये क्या है प्रयास कर रहा है। और ये कमला है कि उसके कान पर जू भी नहीं रेंग रही, उसके ऊपर उसका कोई अत्याचार का इसका उसका जो है तो क्या है परिणाम नहीं हो रहा। और लेखिका ने एक संस्था के सहयोग से कमला के पति से उसे मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास करने का कार्य किया। क्या किया उन्होंने, उसके खिलाफ जो है तो अदालत में एक मुकदमा दायर किया, वकील लगाया, और न्याय व्यवस्था की अपनी खुद की गति होने के कारण हमें दिखाई देता है कि जब भी कोर्ट में तारीख पे तारीख आती है और उसका जो प्रोसीजर होता है तब उसका जो है तो फैसला आता है। और इसकी एक प्रक्रिया होने के कारण यहाँ पर जो है तो मुकदमा दायर होने के पश्चात भी इनमें जो है तो तारीख पे तारीख ही पड़ती गई, और उसे डाइवर्स जल्द से जल्द नहीं मिल पाया। कमला को डाइवर्स भी लेना है तो पति को पूरी तरह छोड़ने के लिए नहीं, अपितु पति को डराने मात्र के लिए उसे डाइवर्स लेना है, उसे सुधारने के लिए। कमला की नजर में डाइवर्स के कागज से पति के मन में एक डर आ जाएगा, वो पुलिस से डरने लगेगा और अच्छा बर्ताव करेगा। देख लीजिए, इस कमला को आप
किस तरह की, किस मिट्टी की और ये कैसी बनी हुई है, और पति के प्रति ये कितनी एक निष्ठ है। यहाँ पर जो है तो इसके इन विचारों से हमारे सामने जो है तो उनका जो है तो एक अनोखा रूप प्रकट होता है। लेखिका समझाने की कोशिश करने लगती है कि डाइवोर्स के बाद भी अगर तुम एक साथ रहोगी तो डाइवोर्स का फायदा ही क्या। इस पर कमला लेखिका को कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं समझता, डाइवोर्स की एक कॉपी निकाल कर उसे दूंगी और ओरिजिनल डाइवोर्स को डाइवोर्स की कागजात को आपके पास रखूंगी तो वो बराबर डरता रहेगा। यानी कि तात्पर्य यह है कि कमला डाइवोर्स लेना चाहती है, तलाक लेना चाहती है, तो तलाक की जब कोर्ट से जो ऑर्डर आएगी या उसकी जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे या कागजात आएंगे तो उसे बताकर जो है तो उसे डरा धमका के संबंध कुछ नहीं ये बतलाकर उसे सीधा करने का उस कागजों से वो जो है तो क्या है प्रयोग करेंगी। इस प्रकार की बातें वे करती है। कमला का ज्ञान, तत्व ज्ञान वास्तव में ही लेखिका के समझ के बाहर का है। अब कोई भी प्रति प्रश्न कर के लेखिका कमला के सामने नासमझी का शिकार बनना नहीं चाहती थी। वास्तव में कमला जितनी मेहनती है उतनी ही दयालु भी है। वो खुद दिन भर मर खपती है पर दूसरों की चिंता में लगी खुद को तिल तिल कर जलाती रहती है। उसके इस स्वभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ उठाते हैं, फिर भी हंसती हुई वो हंसी हंसी में ही अपना जीवन व्यथाओं को टालती है। अब तो ये उसने उसका स्वभाव ही बन गया है। देख लीजिए, सार रूप में हम कह सकते हैं कि कमला एक घर काम करने वाली साधारण नारी होते हुए, जो कि ज्यादा लिखी पढ़ी न होते हुए भी अपने घर गृहस्थी को बचाए रखने के लिए, अपने पति को अपने से अलग न होने देने के लिए, पति की हर जो है तो समस्याओं को या पति के जांच को, पति के जो है तो निकम्मेपन को, पति के हर हरकतों को बर्दाश्त कर कर पति को कोई दुख न पहुंचे, कष्ट न पहुंचे, पति को जो है तो कुछ आंच न आए, इस प्रकार की चिंता करते हुए उसकी शराब कैसे छूटेंगी, उसकी आदतें कैसी दूर होगी, उसे किस तरह से पुनः जो है तो सही जीवन जीने के लायक बनाया जाए, इस दिशा में वे कार्य करती है। और इस प्रकार हमें दिखाई देता है कि कमला पद्मा सचदेव जी का जो है तो संस्मरण यहाँ पर समाप्त होता है और हम जो है तो इसको यहाँ पर क्या है पूर्ण विराम देने का प्रयास करते हैं।